नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बायलॉज की चर्चा करते हैं और साथ ही साथ जो रिसेंट लीगल अपडेट होती है उसके विषय में चर्चा करते हैं। इसी क्रम में हमारा ये वीडियो सीरीज प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो 3 नए क्रिमिनल लॉज भारत में प्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है, जो अब इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी, उसके जो एक्ट के अंदर के प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें आज हम लोग ये प्रथम खंड है, इसका पहला चैप्टर, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले चैप्टर में सेक्शन 1 से लेकर के 3 तक होता है और उसमें परिभाषा खंड और इस एक्ट का नाम और विस्तार, इसके बारे में चर्चा होती है। अब इससे पहले हम इस वीडियो को प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि हम पूरा एक्ट कवर करने वाले हैं। तो प्रतिदिन इस विषय पर वीडियो अपलोड होगी, तो वीडियो आप लोग प्रतिदिन देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें देखने वाली बात यह है कि इस बिल का नाम है द भारतीय न्याय संहिता 2023, बिल नंबर 121 ऑफ 2023। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि बिल नंबर कौन सा था 2023 का, तो ये बिल नंबर 121 ऑफ 2023 ये है। अब इसके देखिए चैप्टर 1 सेक्शन 1 में दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह एक्ट जो है वो भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। अब इसके प्रभाव के बारे में जो इसका क्लॉज 2 है वो कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता। मतलब कहा गया है कि यह कब प्रभावी होगा, तो इसके लिए कहा गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी गजेट में इसको प्रकाशित करेगा कि किस डेट को इसको प्रकाशित होना है, प्रभावी होना है। ये विभिन्न डेट भी हो सकती है, एक डेट भी हो सकता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी तो उसी समय ये प्रभाव में आएगा। तीसरा, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ और विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। उन्होंने कहा कि हर भारत का जो व्यक्ति है वह इसके अंतर्गत जो भी दंड दिए गए हैं उसके लिए लायबल होगा, अगर वो ऐसे एक्ट या ओमिशन करता है जो इस संहिता के द्वारा प्रोहिबिट हैं या किसी अन्य संहिता के द्वारा भी प्रोहिबिट हैं, जो कि भारत में किया जाना अपराध है। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। उन्होंने कहा कि इस संहिता का प्रभाव भारत और भारत के बाहर दोनों क्षेत्रों में बराबर ही होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है और भारत के बाहर चला जाता है तो उस पर ये धाराएं उसी प्रकार से लागू होंगी जैसे वह भारत में अगर होता तो लागू होती, तो उसी प्रकार से। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट द बियॉन्ड इंडिया, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। कहने का मतलब ये है कि भारत का व्यक्ति भारत में रहकर या भारत के बाहर कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर अपराध करता है तो उसे इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। जैसे इसमें बताया गया कि ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ही कैन बी ट्राइड and convicted of murder in any place in India in which he may be found। अब इसका जो सेकेंड है सेक्शन 2, वो डेफिनेशन क्लॉज है, जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं इस संहिता के अंदर, उनके जो सरल शब्द हैं, अनुवाद हैं, उसको इसमें बताया गया है। इसमें पहला है एक्ट। एक्ट का मीन्स है एक्ट एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट्स एज ए सिंगल एक्ट। इसमें एक्ट की परिभाषा में कहा गया है कि कार्यों की श्रृंखला
या एक कार्य, सब एक बराबर ही एक्ट की श्रेणी में आएंगे। दूसरा परिभाषा है एनिमल, 2 सब क्लॉज 2 एनिमल है मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बींग, मनुष्य के अलावा कोई अन्य जीवित संरचना वो एनिमल में आएगी। तीसरा है काउंटरफिट, ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, एक चीज़ जैसी दूसरी चीज़ बनाना काउंटरफिट कहलाता है, ये कह रहे हैं। और किसी गलत कार्य के लिए उसका प्रयोग करना। चौथा कोर्ट है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 4 कोर्ट मीन्स ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially, वो किसी भी स्थान पर जहाँ पर भी वो जज या वो बॉडी ऑफ जजेस बैठ जाएगी, वह परिक्षेत्र जो है वो न्यायालय कहलाएगा। पांचवा है डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। Dishonestly means doing of an act with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। बेईमानी का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को इंटेंशनली आशय के साथ गलत तरीके से हानि या लाभ पहुंचाना। डॉक्यूमेंट means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। ये है डॉक्यूमेंट की परिभाषा। इसमें डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या आ सकता है। ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ए डॉक्यूमेंट। ए चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट। ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज ए डॉक्यूमेंट। ऐसे दिए गए हैं इसमें उदाहरण। आठवां है फ्रॉडुलेंटली। ए पर्सन इज सेड टू डू a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। Gender, the pronoun he and his derivatives are used of any person whether male, female or transgender। Good faith, nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care of attention। Government means the central government or a state government। Harbor, except as otherwise provided in the Samhita, includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, a means of convenience, or the assisting a person by the means whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension। Injury means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property, legally bound to do। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law। Judge means a person who is officially designed as a judge and includes a person। Life means life of a human being unless the contrary appears from the context। Local law means a law applicable only to a particular part of India। Man means male human being of any age। Mental illness shall have the meaning assigned to in the clause A of section 2 of the Mental Healthness Act 2017। Month and year ये आप लोग जानते ही हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। नंबर unless the contrary appears from the context, words important to the singular number include the plural number and words importing to plural number include the singular number। Oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof। Offense, except in the chapters and sections mentioned in subclause A and B, the word offense means an act made publishable by the Samhita। Omission means single omission as well as series of omissions। Person includes any company or association or body of person whether incorporated or not।
Public includes any class of the public or any community. Public servant means a person falling under any of the description, namely ये नीचे आप देख लीजिए, ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं, ये सभी लोग पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। Reason of belief: a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. Special law means a law applicable to particular subject. Valuable security means a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. Vessel means anything made for the convenience by water of human beings of the property. Voluntarily: a person is said to cause an effect voluntarily when he cause if by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means. Will means any testimony documents. Woman means a female human being of any age. Wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. Wrongful loss means the loss of unlawful means of property to which the person losing is it legally entitled. Gaining wrongfully, जो इसका सेक्शन 3 है वो कहता है थ्रो आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. तो ये इसका चैप्टर फर्स्ट था जिसमें डेफिनीशन और इस संहिता का नाम और इसका प्रभाव था। अब इसका जो चैप्टर सेकंड है उसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, पनिशमेंट से संबंधित और सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।